फ्रेंड, मोटरों को चलाने के लिए जो हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं वो दो टाइप से होते हैं। एक होता है DOL स्टार्टर और दूसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। 5 HP से कम की जो मोटरें होती हैं उनको चलाने के लिए हम लोग DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। DOL स्टार्टर मीन्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर 5 HP से ज़्यादा की जो मोटरें होती है उनको चलाने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। DOL स्टार्टर में एक कॉन्टेक्टर होता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर और एक टाइमर यूज होता है। कॉन्टेक्टर, एक मेन कॉन्टेक्टर, एक स्टार के लिए, एक डेल्टा के लिए और एक टाइमर्स लगा होता है। स्टार्टर में दो तरह की वायरिंग होती है, एक होती है पावर वायरिंग और दूसरी होती है कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग जिस RYB से स्टार्ट होता है और RYB पे ही एंड होता है, RYB पे ही एंड भी होता है, RYB पे ही एंड भी होता है। पावर वायरिंग में मेन सप्लाई आती है। मेन सप्लाई के बाद हम लोग MCB यूज कर लेते हैं, MCB या TPN यूज कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल आ जाती है, RYB और न्यूट्रल, ठीक है। TPN लगा लेते हैं। TPN लगाने के बाद RYB, ये तीनों वायर कहाँ जाता है, कॉन्टेक्टर के L1, L2 और L3 में, L1, L2 और L3 में। उसके बाद वहाँ से आउटपुट होके जाएगी RYB ओवरलोड रिले के T1, T2 और T3 टर्मिनल पे। वहाँ से आउटपुट होके सीधे टर्मिनल TV बोलते हैं, टर्मिनल ब्लॉक, वहाँ जाती है। वहाँ से हम लोग मोटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर मोटर नहीं चल रही है तो हम इसको जॉगिंग मोड में भी टेस्ट करते हैं। कॉन्टेक्टर के बीच में एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को दबा के हम लोग चेक करते हैं कि मोटर हमारी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो स्टार्टर में प्रॉब्लम हो सकती है कंट्रोल वायरिंग में, ठीक है। मोटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरह होता है, पहली वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग और तीसरी वाइंडिंग। इन तीनों वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट, एक तरफ शॉर्ट कर दिया जाता है और एक तरफ RYB सप्लाई दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल वायरिंग की। कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने फेस ले लिया, यहाँ से हमने कोई एक फेस ले लिया। लेने के बाद न्यूट्रल ले लिया, डायरेक्ट यहाँ से न्यूट्रल और फेस ले लिया। न्यूट्रल फेस का कनेक्ट, फेस की वायर जो है वहाँ पे एक MCB लगा दिया, सिंगल पोल की या डबल पोल की, इनको कंट्रोल करने के लिए। MCB से निकलने के बाद ओवरलोड रिले के 95 नंबर टर्मिनल होता है, वहाँ जाती है और 96 से वायर आउटपुट होती है। मतलब 95 पे हम टेस्टर लगाएंगे तो यहाँ जलेगा और 96 पर भी टेस्टर हमारा जलेगा। उसके बाद आउटपुट होके जाएगा स्टॉप बटन में आएगा। स्टॉप बटन में होते हैं 1 नंबर और 2 नंबर। स्टॉप बटन के दोनों टर्मिनल पे टेस्टर ग्लो होना चाहिए। उसके बाद सप्लाई आगे आएगी स्टार्ट पुश बटन में, एक पॉइंट पे टेस्टर ग्लो होगा क्योंकि यहाँ से सर्किट ब्रेक है। उसके बाद जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे, स्टार्ट बटन को, सप्लाई आगे जाएगी, आगे आके कॉन्टेक्टर के कॉइल पे आएगी A1 पॉइंट पे, और A2 जो कॉन्टेक्टर के कॉइल का A2 पॉइंट होता है उसको हम लोग न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद स्टार्टर को जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये जैसे ही छोड़ेंगे ये बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO का यूज करते हैं। NO का यूज यहाँ पे करते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेट होता है और ये इसे चिपका के रख लेता है, तब तक होल्डिंग चलती रहती है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग ट्रिप का इंडिकेटर लगा देते हैं कि जैसे ये ओवरलोड रिले की पत्ती गर्म होकर ट्रिप करेगी, ये सप्लाई चालू हो जाएगी और ये बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा। ये पत्ती जब ठंडी होगी तब इसमें कांटेक्ट होगा, नहीं तो ये दूर ही हटी रहेगी।